अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सबसेट एंड सुपर सेट। उसके बाद हम देखेंगे कि जी प्रॉपर सेट क्या होता है एंड उसके बाद कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट्स कि कब दो सेट हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट जो है वो है मेन टॉपिक। उसके लिए सबसे पहले हमें सबसेट, सुपर सेट एंड प्रॉपर सेट का पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम सबसेट एंड सुपर सेट के बारे में देखेंगे क्या आता है। तो सबसेट और सुपरसेट की डेफिनेशन आपके सामने है। कहते हैं सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी। के सेट ए है एंड सेट बी है आपके पास। कहता है जो सेट ए है ना वो सब सेट है ऑफ सेट बी। वो किस तरह कि आपके पास ये नीचे एग्जांपल्स भी दी हुई हैं कि ए सेट है, ए एंड बी, एंड सेट बी है ए बी एंड सी। आप देखें कि सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन हो कि एक एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हों तो वो उसका सबसेट कहलाता है। अगर इस चीज़ को हम उल्टा देखें तो सेट बी इज सुपर सेट ऑफ सेट ए। ठीक हो गया। अगर सेट ए सेट बी का सब सेट है तो फिर बी सुपर सेट ऑफ सेट ए इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज़ आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये वही बात है मैंने जो आपको बता दी है। कहते हैं इसको राइट कैसे करते हैं, वो है ए सब सेट ऑफ बी। तो अब एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। तो एग्जांपल है आपके पास, ये देखें ए सब एक सेट है आपके पास ए एंड बी। उसके बाद सेट बी है, उसके अंदर है बी ए बी एंड सी, ठीक है। अब आप देखें कि सेट ए के जो एलिमेंट है ए एंड बी, वो सेट बी के अंदर भी मौजूद हैं। तो इस तरह हम क्या कह सकते हैं कि सेट ए जो है हमारे पास सब सेट है ऑफ सेट बी का। तो दूसरी चीज़ जो उसने की है सब सुपर सेट, ठीक है। सुपर सेट कब होता है, अगर ए सब सेट है बी का तो फिर बी सुपर सेट है ऑफ सेट ए का। ये वही चीज़ है, बस हमने उल्टी उल्टी रीड करनी होती है। अगर सुपर सेट को जाहिर करना हो तो वो आप ऐसे उल्टा दिखा दें, इस तरह। ये चीज़ ठीक है। ये थे सब सेट एंड सुपर सेट। इसके बाद हमारे पास प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट में क्या है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। कहता है सेट ए इज सेट टू बी प्रॉपर सेट ऑफ बी। कि सेट ए जो है वो सब सेट है बी का, सॉरी सब सेट कह रहा हूँ, प्रॉपर सब सेट है बी का। कब, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी। कहता है कि सबसे पहली कंडीशन ये है कि सेट ए के तमाम एलिमेंट बी के अंदर मौजूद होने चाहिए, बट एट लीस्ट हमारे पास बी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए के अंदर मौजूद नहीं है। अब क्या कह रहा है, अब इसके कहने का क्या मतलब है कि कहता है कि आपके पास दो सेट है, एक सेट ए है एंड एक सेट बी है। उनके दरमियान हमने जो प्रॉपर्टी है वो है प्रॉपर सबसेट। वो हमने इधर देखना है कि क्या होती है। डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। अब कोशिश करता हूँ कि मैं अपने वर्ड में आपको समझा सकूँ। तो कहते हैं हमारे पास एक सेट है ए एंड एक सेट है बी। तो सबसे पहले कंडीशन ये है कि सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद होने चाहिए। सेट ए में क्या है, 1 2 3 एंड 4 वो सेट बी के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है बी के अंदर कोई ऐसा एक एलिमेंट कम अज कम ऐसा एक एलिमेंट होना चाहिए जो सेट ए के अंदर ना हो। सेट बी के अंदर ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो सेट ए के अंदर मौजूद ना हो। तो वो क्या कहलाएगा, सेट ए। फिर सेट ए कहलाएगा प्रॉपर सेट ऑफ सेट बी। तो ये था आपके पास प्रॉपर सेट। तो इसको डोनेट कैसे करते हैं, तो अगर हमारे पास सेट हो जाता है प्रॉपर सेट तो उसको हम लिखते हैं ए प्रॉपर सेट है बी का, ठीक हो गया। इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट। कब हम दो सेट को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो इधर कुछ कंडीशन लिखी हुई है, उससे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। कहता है टू सेट है हमारे पास, सेट ए एंड सेट बी आर सेट टू बी कंपेरेबल इफ एनी वन ऑफ द रिलेशन होल्ड। कि उसने नीचे तीन रिलेशन दिए हुए हैं, अगर इनमें से कोई फॉलो कर लेंगे वो सेट तो हम उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। कहता सबसे पहले ये है कि ए प्रॉपर सबसेट होना चाहिए बी का।
अगर नहीं है तो बी प्रॉपर सेट सब सेट होना चाहिए ए का। तो अगर ये भी नहीं आपके पास होल्ड कर रहा तो ए इक्वल होना चाहिए बी के, तब हम जाके कंपेयर कर सकते हैं। तो इधर हम एग्जांपल लिख के चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट ए है, वो हमारे पास क्या है 1 2 एंड 3। उसके बाद हमारे पास बी है, वो हमारे पास क्या आ गया 4 5 एंड 7। सबसे पहली कंडीशन अब देखते हैं कि ए प्रॉपर सेट है बी का। प्रॉपर सब सेट कब होता है कि जब ए के तमाम एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हो और बी का कम अज़ कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए के अंदर नहीं है। अब देखें कि इधर ये कंडीशन फुलफिल कर रही है या नहीं, ए सब प्रॉपर सेट नहीं है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, बी प्रॉपर सब सेट है कि नहीं ए का। अब ये भी कंडीशन देखें तो फुलफिल नहीं हो रही। उसके बाद क्या ए इक्वल टू बी है। इक्वल तब होते हैं कि जब हमारे पास सेम एलिमेंट हो दोनों के अंदर, ए के अंदर जो एलिमेंट है वही वही एलिमेंट बी के अंदर मौजूद होना चाहिए, तब इक्वल होती है। मतलब कि ये फुलफिल तीनों कंडीशन नहीं कर सकती। तो हम क्या लिखेंगे इधर, नॉट कंपेरेबल। ठीक हो गया। तो इसके अलावा दूसरी एक और एग्जांपल कर लेते हैं, कंपेरेबल। स्पेलिंग जैसे भी लिखे गए हैं आपने उनकी मिस्टेक नहीं करनी। कंपेरेबल, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले सेट ए ले लेते हैं। वो हमारे पास क्या आ गया 1 4 9 एंड 11। उसके बाद हम सेट बी देखें तो वो हमारे पास आ गया है 1 13 15 4 9 एंड 11। ठीक है। तो अब हम इन सेट को देखेंगे कि आपस में कंपेरेबल है कि नहीं। सबसे पहले प्रॉपर्टी तो थी, वो थी ए प्रॉपर सेट सब सेट है बी का। अब देखें कि ऐसा है कि नहीं। ऐसा कब होगा कि जब ए के तमाम एलिमेंट बी के अंदर मौजूद होंगे और बी का कम अज़ कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जो ए के अंदर मौजूद नहीं है। कम अज़ कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी हो सकती है। अब देखें कि ए के 1 4 9 एंड 11 है। 1 4 9 एंड 11, इधर देखिए 1 भी है 4 भी है 9 भी है एंड 11 भी है। ठीक है। मतलब कि हमारे पास पहली कंडीशन फुलफिल हो गई है। तो अगर पहली कंडीशन ही फुलफिल हो जाती है तो आप नेक्स्ट ना जाया करें। अगर पहली नहीं होती तो फिर दूसरी के ऊपर जाया करें, दूसरी नहीं होती तो फिर तीसरी के ऊपर जाया करें। अगर आपके पास पहली ही फुलफिल हो गई है तो आपने उधर लिख देना होता है कि सेट ए एंड सेट बी आर कंपेयर एबल। ठीक है। ये था कि जब हम दो सेट को कब कंपेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी।